जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपके अपने परिवार कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। तो कुछ दिन से क्लासेस हमारी ब्रेक थोड़ी सी चल रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण। आज से कंटिन्यू करेंगे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट लेकर आए हैं आपके सामने, पूरा बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद एडवांस क्वेश्चन करेंगे। आपके सीजनल मेंस के प्री के सारे क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं। एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है और आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि सारी वैकेंसियाँ आपकी इस बार 2025 में देखने को मिलेंगी। सभी वैकेंसियां हैं, अभी उसके क्या कहते हैं पोस्ट नहीं दिए गए हैं, बाद में वैकेंसी के डेट दे दिए गए हैं। सब आपको सारी की सारी वैकेंसियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है साधारण ब्याज। पहले तो ब्याज को समझते हैं, ब्याज क्या होता है। ब्याज को पहले समझते हैं, ब्याज है क्या। ब्याज क्या है? ब्याज ये है कि जब हम किसी चीज का कोई पैसा या कोई रुपया उधार देते हैं या लेते हैं, उधार देंगे या लेंगे, कोई भी रुपया आप उधार देंगे या आप लेंगे, कोई भी पैसा आप अगर उधार देते हैं या लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ उससे ब्याज लेते हैं। कुछ ना कुछ क्या लेते हैं? उससे ब्याज लेते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आप 5,000 रुपया किसी से उधार लिए या दिए, तो ये जो 5,000 रुपया है ये मूलधन है, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि 5,000 रुपया आपने उधार लिया है। तो जो आप उधार लेते हैं या उधार देते हैं उसे आप मूलधन कहते हैं। तो जब आप किसी चीज को उधार लेंगे तो एक किसी ना किसी को आप आधार मानेंगे। आप ऐसे ही उधार किसी को नहीं दे लेंगे, ले जाइए भैया 5,000 रुपया हमारा यूज करिए, नहीं। आप क्या करेंगे? किसी ना किसी को आधार मानेंगे। जब आधार मानते हैं तो उसी को रेट कहा जाता है, उसी को दर कहा जाता है कि वो रेट, किस रेट से आप उधार दे रहे हो। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारी रेट 5% है, हमने 5% से उधार दिया, अर्थात इसका मतलब क्या है बेटा? इस दर को समझिए। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 रुपया आप उधार लेते हो तो एक साल में आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। अगर ये 8% वार्षिक है तो ये जो है आपका 5% अगर मैंने वार्षिक कह दिया तो अर्थात कहने का क्या सेंस है? कहने का सेंस है कि मैं 5% जो है वार्षिक उधार लेता हूं, अर्थात 100 रुपए पर 5 रुपए मेरा ब्याज लगेगा। 100 जो है 100 रुपया है तो 5 रुपया, 200 रुपया है तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा, 300 है तो मूलधन तिगुना हुआ तो ब्याज भी तिगुना हो जाएगा। जिस प्रकार मूलधन चेंज होगा उसी प्रकार आपका क्या ब्याज चेंज होता चला जाएगा, उसी प्रकार आपका मिश्रधन भी चेंज होता चला जाएगा। समय की मैं बात करता हूं, 1 साल, 2 साल, 4 साल। 4 साल मैंने कह दिया, 4 साल के लिए मैं आपको लेता हूं, 4 साल के लिए लेता हूं तो 4 साल हो गया। फिर मिश्रधन क्या है? मिश्रधन क्या है? मिश्रधन क्या होता है कि जब आप ब्याज पा गए, कुछ ना कुछ अतिरिक्त इस तीनों पर, इन तीनों को आधार मानकर कुछ अतिरिक्त पैसा आप पा गए, कुछ अतिरिक्त पैसा मान लो आप पा गए। जब कुछ अतिरिक्त पैसा मान लीजिए आप पा गए, आपने 6,000 रुपया क्या कहते हैं, 6,000 रुपया आपको मिल गया, कुछ अतिरिक्त पैसा मिल गया। मान लो टोटल आपको 6,000 रुपया 4 साल बाद मिल गया, तो कुछ अतिरिक्त पैसा मिला ना। तो ये जो अतिरिक्त पैसा है, मान लीजिए 1,000 रुपया अतिरिक्त है, तो ये 1,000 बेटा क्या होगा? 1,000 आपका ब्याज होगा, क्योंकि आपने ब्याज लिया। आप व्यवहार कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, आप ब्याज क्या कहते हैं लेने के लिए बिजनेस करते हो। आप कुछ कुछ क्या कहते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हो। तो ये एक तरीके का बेटा ब्याज जो होता है वो मूलधन का प्रॉफिट होता है कि मूलधन पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया। मूलधन पर जितना आपने प्रॉफिट कमाया है वही आपका क्या है? वही आपका ब्याज है। वही क्या है? ब्याज। लेकिन इसमें 2 लोगों की यूज होगा, एक दर का और एक समय का। ये मिश्रधन क्या है? मिश्रधन आपको कोई बोले क्या है मिश्रधन, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहा जाता है। मूलधन को क्या कहा जाता है? को मिश्रधन कहा जाता है। एक बार मैं रिपीट करने वाला हूं, ये ब्याज, ये मूलधन क्या है? जो आप पैसा उधार देते हो या लेते हो, किसी ना किसी को आधार मानकर पैसा दोगे तो वो दर हो जाएगा, जितने समय के लिए पैसा दोगे वो आपका वर्ष हो जाएगा। मिश्रधन क्या होगा? ब्याज सहित मूलधन। मूलधन को अगर मैं ब्याज जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मिश्रधन। और जो अतिरिक्त पैसा हमको प्रॉफिट कमाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा ब्याज कहलाएगा। बेटा बात इतनी सी समझ में आई होगी। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो ब्याज होता है बेटा वो 2 प्रकार का होता है। ब्याज आपका ब्याज कितना होता है? 2 प्रकार का। पहला आपका साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, और दूसरा क्या है आपका?
दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको पता है कि ब्याज की इंग्लिश इंटरेस्ट होती है और ये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, हम SI बोलते हैं और CI को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इतनी बात आपको पता होगी। दोनों में बेटा अंतर क्या है, दोनों में सिचुएशन का क्या अंतर है। यहाँ पर भी मूलधन होता है, यहाँ पर भी मूलधन होता है। मैंने कह दिया 1000 यहाँ मूलधन है, 1000 यहाँ मूलधन है। दोनों में मैंने 1000 मूलधन मान लिया। हमने कहा रेट यहाँ पे 10% है, यहाँ पर भी मैं रेट 10% मान लेता हूँ। अगर यहाँ टाइम मैं 3 वर्ष की बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं टाइम 3 वर्ष की बात कर लेता हूँ। तो कहोगे सर जब तीनों सेम हैं तो क्या ब्याज भी सेम आएगा? नहीं बेटा, ब्याज अलग अलग होगा, ब्याज अलग अलग होगा। SI अलग है, CI अलग है। सिंपल भाषा में कहोगे CI क्या है, SI क्या है, तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, हर समय ब्याज बराबर होगा। हर समय एक ब्याज मिले, एक ब्याज मिले तो इसे क्या कहेंगे? इसे साधारण ब्याज कहेंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के कहें तो ब्याजों पर ब्याज मिलने लगे, ब्याज पर ब्याज मिलने लगे, ब्याज पर ब्याज मिलने लगे तो इसे क्या कहा जाता है? इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। अगर हमको ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, जो हम ब्याज कमाए हैं उस पर भी ब्याज मिल रहा है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपको पता होगा कि जैसे बैंक है, बैंक क्या करता है? आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जैसे समझा रहा हूं मैं आपको कि 1000 रुपया, पहले साधारण ब्याज को समझते हैं। अगर आप 1000 रुपया है, 10% 3 साल के लिए, तो 10% आपका पैसा मिला, 10% आपको मिला, लेकिन 10% बेटा 3 साल के लिए बराबर मिलेगा। तो 10% 3 साल के लिए मिला तो आप कह सकते हो हमको ब्याज कितना मिला? हमको ब्याज 30% मिला। अर्थात हमारा ब्याज कितना है? ब्याज 30% है। ब्याज किस पर निकाला जाता है? मूलधन पर। तो हमने कहा 1000 का अगर मैं 30% निकाल लेता हूं तो अर्थात हमारा ब्याज कितना निकल आएगा? अर्थात हमारा ब्याज 300 आएगा। ये 300 क्या है? 100 पहले साल का, 100 दूसरे साल का और 100 आपके तीसरे साल का है। प्रत्येक साल बेटा ब्याज बराबर है। ये आपका क्या है? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो पहले साल बेटा, अगर मैं बात करूं पहले साल 1000 पर 10% का ब्याज मिलता है, तो मैं कह सकता हूं कि कितना ब्याज मिला? 100 रुपया हमारा ब्याज मिला। कितना मिला? 100 रुपया। लेकिन क्या हुआ दूसरे साल कि 1000 पर तो मुझे 10% मिला बेटा, लेकिन जब 1000 पर 10% मिला, ये ब्याज जो था वो ब्याज पर ब्याज मिल गया, मतलब इस 100 पर भी 10% मिल गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम कहें, कैलकुलेट कर लेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा 2 बार मैंने ब्याज कैलकुलेट किया है, एक बार ब्याज कैलकुलेट, एक बार नहीं 2 बार ब्याज कैलकुलेट किया है। आप देख रहे होंगे एक आपका क्या है? एक आपका यहाँ पर 100 है और एक 10 है। तीसरे साल की बात करें कि ये सब बेटा ऐड हो जाएगा किसमें? मूलधन में। मतलब पहली बार 1000 पर ब्याज मिलेगा आपको, 1000 पर 10% का ब्याज मिलेगा, तो आप कहोगे कितना ब्याज हो गया? 100 रुपया हो गया। दूसरे, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे साल आपका कितना ब्याज है? ये 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा, इस 100 रुपये पर ब्याज मिलेगा, तो हमने कहा 100 का 10% अगर हम ब्याज पाएंगे तो 10 रुपया पाएंगे। अगर मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ, थोड़ी सी और ध्यान देता हूं, तो अब क्या होगा? 1000 पर हम पहले पाएंगे, ध्यान दीजिएगा 100 रुपया। फिर उसके बाद दूसरे साल जो है वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो 1000 पर 100 रुपया पा गए हम, और इस 100 पर पाए, और इस जो आपका दूसरे साल कितना ब्याज मिला था हमको? दूसरे साल बेटा कितना ब्याज मिला था? दूसरे साल आपको 100 रुपये पर ब्याज मिला। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ठीक है बेटा, यहाँ देखिए 100 रुपये पर 10% का ब्याज मिला आपको, तो कितना हो गया? 10 रुपया आप पा गए। और फिर क्या हुआ कि 110 जो दूसरे साल आपने पाया है उसका 10% मिलेगा, तो यहाँ आपका 11 रुपये मिल गया। तो आप देख रहे होंगे कि इस साल इसमें आपने 121 पाया। तो टोटल जोड़ेंगे 100, 200, 300,
331 रुपया टोटल आपने ब्याज पा गए। मतलब आपको इसकी तुलना में 31 रुपया ज़्यादा ब्याज मिला, क्योंकि ये जो ब्याज था वो चक्रवृद्धि था। यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ हुआ होगा, लेकिन आप इतना जानकर चलिए कि जितना पिछले साल का ब्याज होगा उस पर भी ब्याज मिलने लगेगा, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मैं अभी साधारण ब्याज लेकर आया हूँ, साधारण ब्याज की पूरी चर्चा करेंगे। मतलब इसका जो ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है, हर साल इसका ब्याज बराबर हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका बेसिक थोड़ा सा समझते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। याद रखिएगा इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है उसको समझिए। तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। अगर P तुम्हारा मूलधन है, P रुपया आप जमा करते हो, P रुपया आपका मूलधन है। मान लो आप मूलधन आपका P रुपया है, आपने जमा किया। मेथड 1 है बेटा, मेथड 1 दोनों लेकर चलेंगे। ब्याज जो आपका मूलधन है P है, रेट जो है आपका दर जो है वो आपने 8% वार्षिक माना है, 8% वार्षिक माना है। और टाइम जो है जो आपने समय माना है वो T वर्ष माना है। कितना माना है? T वर्ष। तो SI बराबर क्या होगा? SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा कितना होगा? 100 होगा। और इसका जो बात हम थोड़ा सा करें, थोड़ी सी अगर मैं सिचुएशन क्रिएट करूं, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाता है? मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज हो जाता है। ये बेसिक दिमाग में रखिएगा, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है हमें। मेथड 2 की अगर मैं बात करूं, तो मेथड 2 कभी भी जीवन में ब्याज की मैं बात करूं तो ब्याज आपका RT% होता है बेटा। कितना होता है? RT% होता है। और मेथड 3 की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मैं रेशियो मेथड सीखूंगा तो आपको पता है P और मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या होगा? मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या होगा? आप याद रखिएगा, मूलधन को सदैव 100 मानते हैं और 100 में अगर मैं RT% को जोड़ दूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा मिश्र धन हो जाएगा। तो ये 3 तरीकों से बेटा एग्जाम में आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें से सबसे बेहतरीन तरीका ये है, बाकी ये दोनों तरीका आपको समझना है, सीखना है, क्योंकि बेसिक आएगा बेटा तो सारे क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, पहचानने का तरीका समझिए। कैसे आप जानोगे क्या कैसे है? तो आप देखिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 की धनराशि कितने 6 वर्षों में ब्याज क्या होगा? सिंपल सा प्रश्न है कि आपको क्या करना है, 4%। तो R कितना हो गया? 4% हो गया। 6 वर्ष मतलब आपका ये टाइम हो गया। इतने रुपए की धनराशि, तो 1250 आपका क्या हो गया? मूलधन। तो आपको जानते हो कि SI क्या होता है? SI P इंटू R इंटू 100, मतलब 1250 गुणे 4 गुणे 6 और बटा कितना होगा? 100 होगा। बटा कितना होगा? 100। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 गया 25 बार, 5 गया 2 बार, 2 गया 2 बार। तो आप देख रहे होंगे 2 छंग 12, 25 गुणे 12 कितना हो गया? 300। और ब्याज हमें कितना प्राप्त हो गया? 300 रुपया। और जल्दी कैसे कर सकते थे? और जल्दी कैसे कर सकते थे? आपको पता है कि ब्याज हमारा क्या होता है? ब्याज हमारा RT% होता है। मतलब 4 छंग 24% हमको ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 24%। मतलब 100 रुपया जमा किए होंगे तो 24 रुपया हमको ब्याज मिलेगा। 100 रुपया जमा किए होंगे, 24 रुपया ब्याज मिलेगा। मतलब जो ये ब्याज है, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 4 से काटूंगा 6 बार और 4 से काटूंगा 25 बार। अगर मैं 25 रुपया जमा करता तो मुझे 6 रुपया ब्याज मिलता। तो ये 25 की जो वैल्यू है बेटा, ये 1200 कितनी दी गई है? 1250 दी गई है। कितना गुना है? 50 गुना है। तो इसको भी 50 गुना कर लेंगे। तो मैंने बताया है मूलधन जितना गुना उतना गुना वो भी होगा। 6 पंचे 300, अर्थात हमको ब्याज कितना मिल गया? ब्याज हमको 300 मिल गया। ये एकदम बेसिक है बेटा, ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है, क्योंकि आगे चल के आप इन्हीं तरीकों को बेहतरीन पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चंस पे आ जाते हो। सेम क्वेश्चन है, 2 मैंने बेसिक आपके जो थ्योरी बताई हैं, ये आप आ जाइए। दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान दीजिए, सरल ब्याज। सरल ब्याज का मतलब साधारण ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? सरल ब्याज की दर से इस मूलधन पर 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा? देखिए भैया, ये सरल ब्याज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसका मिस हो गया है, मिस प्रिंट हो गया है, तो इसको मैं बना देता हूं। 1 वर्ष में
कितना ब्याज होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने वाला हूँ थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं रख देता हूँ, आप 1 वर्ष बोला है, 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। ये तो क्वेश्चन ना, इसमें ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें मिस हो गया है। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है, जो 8% प्रतिवर्ष के साधारण बचत को देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको मिश्र धन एग्जाम में बोला गया है, आपको एग्जामिनर ने क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो एक तरीका तो आपका है, पहले आप ब्याज निकालो, मूलधन आपका दिया गया है, पहले आप ब्याज निकालो और ब्याज में मूलधन को जोड़ दो। लेकिन ऐसे करने में बेटा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आप 100 रुपया आपके पास है, कितने रुपया है आपके पास, 100 रुपया, और आपके पास ब्याज कितना मिल रहा है, 8% 8 वर्ष के लिए, अर्थात 64 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 100 रुपया आपके पास मूलधन है, तो आपके पास कितना ब्याज मिल रहा है, आपके पास 164 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो कहने का मतलब 64 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब मिश्रधन क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका 100 रुपये पर 164 हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात, फिर से समझिए। ये 8 कितना है भैया, 8% आपका क्या है, रेट है, रेट मतलब दर है आपका, ये क्या है, दर। आपको बोला है 8 वर्ष, 8 वर्ष मतलब टाइम कितना है, 8 वर्ष है। तो 8% 8 वर्ष, 8 रुपया 8 साल पाओगे तो 64% ही तो पाओगे। तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, ब्याज आपका 64% हो जाएगा। अगर मैं 8,000 का 64% निकाल दूं तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे मिश्रधन निकालना है। तो अर्थात 100 रुपये पर 64 रुपया ब्याज मिला, तो अर्थात हमको ब्याज मिश्रधन कितना हो गया, 164 हो गया। अब देखिए 100 का वैल्यू कितना दिया है, 8,000 दिया है, 100 का वैल्यू कितना दिया है, 8,000। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, मतलब 80 गुना है। तो इसको भी आप कितना गुना कर दीजिए, इसको भी 80 गुना कर दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा। आपको पता है 0 0 0 हो जाएगा, 8 चौका 32 की 2। आप देख रहे हो ना ये यूनिट डिजिट है, ना ये यूनिट डिजिट है, ना ये यूनिट डिजिट, तो आपका उत्तर कितना आएगा, 13। इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, 13,120। इसका गुणा करेंगे तो 13,120 आ जाएगा। अब बेसिक क्या है, बेसिक आप फॉर्मूला रखिए, एसआई का फॉर्मूला रखिए, फिर पीआरटी बटा 100 करिए, फिर आप निकालेंगे, आप एसआई निकालेंगे। एसआई निकालने के बाद मूलधन में आप 8,000 में इसी एसआई को जोड़ देंगे तो आपका क्या आने वाला है, मिश्रधन आने वाला है। इतना करने में बेटा टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए हमने कहा कि 100 रुपया था, 100 रुपये में 64 रुपया ब्याज मिला। कहाँ से आया 64, इन दोनों का गुणा करने पर 64 आ गया और 64 निकाल दिया, उत्तर आपका प्राप्त हो गया। बेसिक से क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन भी मिलेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे से करने का प्रयत्न करिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि, एक कोई धनराशि है, कोई अमाउंट है, कोई आपका प्रिंसिपल है, वो 4 वर्ष के लिए 20% ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 600 कम है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, आप समझिए थोड़ा सा। अच्छा बताओ ब्याज है कितना, ब्याज आपको पता है RT% होता है, RT% होता है। तो मैंने कहा ब्याज क्या है, ब्याज RT% है। ब्याज का R कितना है, 20 और 4, 20 चौका 80%, मतलब ब्याज कितना है, 80%। मतलब 100 रुपया अगर हम जमा करते, 100 रुपया अगर हमारा प्रिंसिपल होता, तो हम कितना रुपया क्या कहते हैं ब्याज पाते, ब्याज हम 80 रुपया पाते। कितना रुपया पाते, 80 रुपया पाते। इसको छोटा करिए, 20 पंचे 100, 20 चौका 80, मतलब 5 रुपया होता तो कितना रुपया ब्याज पाते, 4 रुपया ब्याज पाते। कितना कम हो गया बेटा, 1 कम हो गया। यही तो कह रहा है ना कि साधारण ब्याज मूलधन से 600 कम है। तो 1 का मान कितना दिया है, 600। एग्जामिनर ने मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन मतलब 5 का वैल्यू, 5 छक्का 3000, 3000 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। बेटा बात आपको क्लियर हुई होगी। सिंपल सा मैंने आपसे बताया कि आप पहले ये देखेंगे कि हमें कितना ब्याज मिल रहा है। हमको 80% ब्याज मिल रहा है, मतलब 100 रुपया पे 80 रुपया मिल रहा है। तुलना किसकी किया गया है, साधारण ब्याज मूलधन से कम है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए की जगह 80 रुपया हमको ब्याज मिला। अगर मिश्रधन की बात करता तो यही 180 हो जाता। बात समझ में आ गई होगी आपके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
क्या सिचुएशन है? शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए 3600 ऋण लिया है जितना की ब्याज दर है। यदि ऋणावधि पूरी होने पर ब्याज इतना मिल गया तो भुगतान की गई दर राशि कितनी होगी? चलिए ध्यान देते हैं थोड़ा सा क्या सिचुएशन है और क्या हमको बताना है। आपको कह रहा है इतना ऋण लिया, मतलब आपने मूलधन 3600 रुपया आपके पास था, आपने 3600 रुपया मूलधन था। ब्याज की अगर मैं बात करूं तो ब्याज हमारे पास कितना है? ब्याज हमारा 1296 रुपया है। अब क्या कह रहा है? उतना ही वर्षों में जितना क्या कहते हैं आपका ब्याज दर है, मतलब टाइम जो है वो दर के बराबर है। टाइम जो है बेटा वो दर के बराबर है, मतलब टाइम बराबर दर है। आपसे दोनों में से एक बोलेगा। मैं अभी ट्रिक बताता हूं, बाकी बेसिक देखिए आप अभी। SI बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? PRT बटा 100 होता है। SI कितना है? 1296 आपका दिया गया है। मूलधन कितना है? 3600 है। RT नहीं पता तो R को मैं 2 बार R लिख सकता हूं, क्योंकि T की जगह R लिख सकता हूं, R की जगह T लिख सकता हूं। बटा कितना हुआ? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 36 आप काटेंगे, यूनिट डिजिट 6 बार जा रहा है, आपका 6 बार ही आपका 36 बार आएगा, क्योंकि 36 आप में 200 1200 कितना होता है? 96। R गुड़े R कितना हो गया? R स्क्वायर बराबर 36। R बराबर कितना आ गया? 6। अर्थात हमारा जो उत्तर है वो कितना होगा? 6। इसकी ट्रिक देखिए भैया, ट्रिक क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या होगी? जब R आपका पूछे या T पूछे और दोनों बराबर हो तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट SI बटे मूलधन गुणे 100। अंडर रूट SI बटे मूलधन गुणे 100। अब क्या करेंगे? SI कितना है? 1296, वही आया है बेटा, इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। 3600 गुणे कितना होगा? 100। आप कैलकुलेट करेंगे दोनों को तो आपको 6 डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है बेटा। ध्यान से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। जाने अब जितना क्वेश्चन बेटा करा दूंगा ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखिएगा। जितने टाइप बताऊंगा, जितने क्वेश्चन बताऊंगा, उतने ही आएंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये 4 वर्ष 6 माह दे देता है। 6 महीना है भैया, 4 वर्ष 6 महीना, 4 वर्ष 6 महीना दिया गया है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष है और 6 महीना है आपका, 4 वर्ष 6 महीना। देखिए यहां पे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपए प्राप्त होने वाला 2400 रुपए पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? आपको क्या चाहिए? आपको SI चाहिए। क्या चाहिए? SI। आप देखिए ये क्या है? प्रतिवर्ष है। रेट कितना है? रेट आपका 4.5 है, ठीक है। अब वर्ष कितना है? वर्ष आपका कितना है? टाइम आपका कितना है? टाइम आपका भैया कितना है? ध्यान दीजिएगा, टाइम आपका कितना है? 4 वर्ष 6 माह, मतलब 4.5 में लिख सकता हूं कि 4.5 है, 4.5 वर्ष है। तो 4.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 वर्ष आपको मैं 9/2 वर्ष आपको लिख सकता हूं। आपको पता है कि ब्याज 2400 पे निकालना है, 2400 का RT% होता है, तो R कितना है? 4.5 और T कितना है? 9/2 और बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि RT% का मतलब बटा 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाने वाला है, तो 0 से ये कट गया, 12 बार गया, ठीक है। 12 पंचे 60, 0 दशमलव कट जाएगा, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 48 54 हो गया आपका, और गुणे 9 कर देंगे, 9 चौका 36, 6 हासिल 3, 9 पचे 45, 45 3 कितना हो जाएगा? 48, 486। और आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होने वाला है? करेक्ट आपका आंसर होने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो ऐसे आपको घबराना नहीं है, बस माह को आपको वर्ष में कन्वर्ट कर देना है। माह को क्या करना है? माह को यहाँ 18 नहीं रखेंगे हम, क्योंकि ये 18 माह है बेटा, ये 12% है, ध्यान दीजिएगा। तो उसी तरीके से प्रश्न है, इसको आप करने का प्रयत्न करिए, मैं बताता हूं, आप पहले आप इसको सॉल्व करिएगा। तो 18 महीना है, तो 18 माह को अगर मैं वर्ष में बदलूंगा तो 12 से भाग दूंगा, तो जब 12 से भाग दूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/2 वर्ष हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो ये कितना है? 4000 रुपया है। 4000 रुपया आपके पास है,
3/2 आपको मैंने कर दिया और रेट कितना है 12% है बटा 100 कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 गया 6 बार, 6 तियाँ 18, 18 चौका कितना होगा 72, 1 0 आपका बचा हुआ है 720 हो जाएगा। कहीं कहीं मिश्रधन पूछता है तो 4720 हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से कितना लिया भैया 15% प्रतिवर्ष पर 21,000 की राशि उधार लिया और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दिया। तुषार द्वारा अपने ऋण चुकाए जाने के लिए महाजन को कितना रुपया, कितनी राशि अदा की गई, मतलब इसने महाजन को कितना रुपया अदा किया, ये प्रश्न है भैया। ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझिए 13 जनवरी है बेटा, ये 8 जून है। जिस दिन ब्याज दिया जाता है उस दिन का ब्याज काउंट नहीं किया जाता। आपको पता है कि जनवरी में 31 का महीना होता है और 31 में 13 दिन का तो ब्याज नहीं लिया जाएगा, तो 31 में 13 चला गया आपका तो 18 दिन। जनवरी में कितना दिन बचे हुए हैं 18। फरवरी नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में आपका 28 दिन होगा। फिर उसके बाद आपको पता है मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई आपका, फिर जून, और जून कितने तारीख तक, जून आपका कितने तारीख भैया 8 तारीख तक आपको ब्याज दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 8 8 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 7 कितना होगा 18 8 कितना हो गया 26 हो गया भैया। 18 8 26 हासिल 2 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 2 कितना हो गया भैया 14। तो 146 दिन है आपके पास। कितने दिन का ब्याज आपको मिलेगा 146 दिन का ब्याज आपको मिलेगा। कितने रुपए पर मिलेगा भैया 12,000 है और रेट कितना है, रेट है 15 और कितना भैया 146 दिन। लेकिन हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से भाग देंगे और बटा कितना हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य आपका कट गया। 5 कितनी बार गया 3 बार, 5 को काटेंगे 73 होगा। 73 दूना कितना हो गया आपका इतना हो गया। अब इसको देखिए 2 तिक्का 6 और 12 छंग 72, मतलब 720 रुपया आपका ब्याज हो गया। ब्याज कितना है आपका 720। आपने कितना रुपया लिया था 12,000, ब्याज कितना पाया 720। इसका मतलब टोटल आपने पैसा कितना दिया 12,720। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन देखिए एग्जाम में एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर ये इंगित कर देता है कि दोनों दिन का ब्याज लेना है। जब दोनों दिन का ब्याज इंगित करेगा तब मैं 31 को भी लूँ, तो यहाँ पे जो ये 13 होता 18 की जगह 19 लिया जाता, लेकिन दोनों दिन अंकित नहीं किया है, इसलिए बेटा मैं क्या करूँगा, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट 146 ही आपका उत्तर आने वाला है। 146 उत्तर आपका आने वाला है। बात आपकी क्लियर हुई होगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका 5,000 रुपए है, 12.5% रेट है, साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में बढ़कर इतना हो जाएगा। चलिए हो जाएगा कह रहा है, रेशियो मेथड का यूज करेंगे। 12.5% का मतलब क्या होता है बेटा, 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 रुपया 9 हो जाएगा। क्या कह रहा है 8 रुपया कब 9 हो, कितने वर्षों में बढ़कर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम सिंपल है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, परेशान नहीं होंगे। चलिए 12.5 बेसिक पहले करने का प्रयत्न करते हैं। आपको पता है कि मिश्रधन आपको दिया गया है। क्या दिया गया है भैया, मिश्रधन दिया गया है। कितना 5,000 रुपया की राशि है और 10,000 हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल आपका 5,000 है। प्रिंसिपल आपका कितना है 5,000 है। अगर मैं आपकी बात करूं ब्याज कितना है, तो आपने 5,000 दिया और 10,000 पाया, इसका मतलब ब्याज कितना पा गए, ब्याज आप 5,000 पा गए। ब्याज कितना पा गए 5,000। हमको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम हमको निकालना है। चलिए ध्यान देते हैं, आपका फॉर्मूले से अगर मैं करना चाहूँ तो एसआई बराबर क्या होता है 5,000 एसआई बराबर पी 5,000 है। आर नहीं पता, आर पता है आपको कितना है 12.5%, और टाइम आपको नहीं पता, टाइम हमने टी कह दिया, बटा कितना कर दिया 100। 5,000 से 5,000 कट गया, 100 इस तरफ गया, 12.5 इस तरफ आ गया, बराबर आपका टी हुआ, काटेंगे तो 8 आएगा, 8 बराबर टाइम हो गया। ये आपका बहुत ही बेसिक तरीका हमने बताया, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस तरीका समझिए कैसे जल्दी करते हैं।
ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना ब्याज मिला है हमको। ब्याज हमको कितना मिला है? ब्याज हमको 5000 मिला है। और ब्याज सदैव मिलता किस पर है? मूलधन पर मिलता है, तो मैं मूलधन से भाग दे दूंगा। ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर। इनटू क्या करेंगे? 100, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है 100 से गुणा करने पर परसेंटेज बदल जाती है। और ये वैल्यू क्या होगी बेटा? ये RT% होगी। क्या होगी? RT%। तो ये जो RT% निकल के आएगा, तो अगर हमको क्या चाहिए? अगर हमको चाहिए टाइम, अगर हमको टाइम चाहिए तो रेट इस तरफ भाग हो जाएगा, और हमें रेट चाहिए तो टाइम का भाग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैं क्या चीज बता रहा हूं कि जो RT% होता है वो क्या होता है? SI/P × 100 के बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे रेट चाहिए तो टाइम का भाग दे दीजिए, और मुझे टाइम चाहिए तो रेट का भाग दे दीजिए। यही काम मैंने यहां किया है। तो मैं किससे भाग दे दूंगा? मैं रेट से भाग दे दूंगा। तो आप देख रहे हो 8% आपका वन लाइन कैलकुलेशन में उत्तर आ रहा है। आपने क्या किया? आपने ब्याज देखा, और ब्याज मिलता किस पर है? ब्याज मूलधन पर मिलता है। गुणे 100 किया, दर पूछा था, समय पूछा था, दर से भाग दे दिया। दर पूछा होता, समय से भाग दे देते, उत्तर आ जाता। ये कॉन्सेप्ट कभी मिस मत करिएगा, कभी भूलिएगा मत इस चीज को, कभी इस चीज को भूलिएगा मत। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ इसको ला देते हैं। मान लीजिए आप लोग देखते हैं कभी, तो चलिए आ जाइए यहाँ पे। 25,000 क्या कह रहा है क्वेश्चन? 25,000 का जो पैसा है, एक राशि है, 4 वर्ष में 32,000 हो जाती है। ब्याज की दर क्या होगी? मतलब 25,000 रुपया जमा किया, हो कितना गया? 32,000। अर्थात ब्याज कितना मिला? ब्याज 25 में 5 यहां मिला, 7,000 आपको ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 7,000। कितने रुपए पर मिला आपको? 25,000 पर आपको 7,000 रुपया मिला। इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। और आपको निकालना क्या है? दर। तो आपको किससे भाग देना है? आपको समय से भाग दे देना है। उत्तर आ जाएगा 1 2 3 कट गया, 1 2 3 कट गया आपका। 25 कितनी बार गया भैया? 25, ये कितना हो गया बेटा? 25 चौका 100, ये आपका आ गया। उत्तर कितना आ जाएगा? उत्तर 7% आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा भैया? उत्तर आपका 7% आ जाएगा। 32 32 7%, ठीक है भैया, 7 यहाँ है, 25,000 पे निकलेगा। ये सही है भैया, सही है आपका। यहाँ पे आप 7% बना लीजिएगा, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे ई ऑप्शन आप लिख लीजिएगा 7%। तो 7% आपका करेक्ट आंसर है। 7% आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। 32 7 32 25 7 32 होता है, ठीक है। 7,000 25,000 पे इनटू कितना हो गया? 100%, ठीक है। बट्टा कितना हो जाएगा? 4, ठीक है बेटा, ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है आपको? वह राशि ज्ञात कीजिए। मूलधनवा आपसे पूछा गया है, कितना पैसा आपने जमा किया। पैसा आपसे मूलधन पूछा गया है, कितना आपने जमा किया। 5% रेट है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1400 कितना हो जाती है? 40 हो जाएगी। आपसे कह रहा है RT%। हमने कहा P को 100 मानेंगे, P को 100 मानेंगे, ब्याज को जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा। ब्याज कितना मिला? 5 चौका 20 मिला। तो 20 मिला मतलब मिश्रधन कितना हो गया? 120। अर्थात अगर 5 मिलता तो मिश्रधन कितना होता? 6, क्योंकि 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। इन दोनों में एक मान दिया होगा। किसका मान है ये? 6 का मान है। तो 6 का मान कितना दिया गया है? 1440 दिया गया है। 1 का मान निकालेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा, 6 चौका 24, और 5 का मान निकाल लेंगे तो 5 का मान 1200 आ जाएगा। और यही आपका मूलधन है, यही आपका करेक्ट जवाब है। 20% आपको ब्याज मिलेगा भैया, 20%, एकदम सिंपल। ध्यान दीजिए 20%, क्योंकि 5 चौका 20% ब्याज मिलेगा। अर्थात 100 रुपए पे 20 रुपया मिला तो 120 का मान दिया है। 120 का मान ये है और 100 का मान निकालेंगे। तब डायरेक्ट आप करिए कि 120 का मान आपको दिया है, हमको किसका मान चाहिए? हमको भैया किसका मान चाहिए? 1 का मान हो गया 12 और 100 का मान निकाल लेंगे तो 1200 आ जाएगा। पेन कॉपी के बिना आप कैलकुलेट करेंगे। क्या है? 5 चौका 20, 20% ब्याज मिला। 100 पे 20 का ब्याज मतलब 120, 120 का मान 1440 दिया है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको उत्तर आ जाने वाला है बेटा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। ये किस पर आधारित प्रश्न है? ये औसत दर पर आधारित प्रश्न है। किस पर आधारित है? औसत दर पर आधारित। इसको कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखिएगा, औसत दर पर आधारित प्रश्न है।
इसको याद रखिएगा और सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। इस पे आप क्या लगाइएगा, इस पे आप रूल ऑफ एलिगेशन, इस प्रश्न में आप रूल ऑफ एलिगेशन का यूज कर सकते हो। रूल ऑफ एलिगेशन लगाइएगा इस पर। रूल ऑफ एलिगेशन क्या होता है? रूल ऑफ एलिगेशन आपको पता होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। 20,000 की राशि को दो अलग अलग में बांटा गया है। मतलब आपके पास 20,000 का रुपया है, 20,000 को आपने दो भागों में बांटा है। एक का दर 8% है, दूसरे का दर 10% है। ओवरऑल दर कितना है? 9.4% है। देखो कह रहा होगा कि ब्याज पर दिए जाते हैं, यदि 9.4% की दर से औसतन दर है, औसत को बेटा बीच में रख देते हैं, 9 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। 10%, पहले रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज सब में कट जाएगा, इसको रेशियो करेंगे, ये इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, इनका डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, 0.6 होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा? 1.4 होगा। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 3:7 आ जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ 3, 7, 10 का जो वैल्यू है, 10 का जो वैल्यू है वो 20,000 के बराबर है, और 1 का जो वैल्यू होगा और वो किसके बराबर होगा? 2,000 के जो बराबर होगा। हमको मान किसका चाहिए? 10%, अर्थात 7 का मान चाहिए। 7 का मान किसके बराबर है? 7 का मान 14,000 के बराबर है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। रूल ऑफ एलिगेशन लगाया और उत्तर हम पा गए। रूल ऑफ एलिगेशन लगाया और उत्तर हमारा प्राप्त हो गया। इसमें भी रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। ध्यान दीजिए, सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। आप लोग भी कोशिश करिए इसको। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी के पास 10,000 रुपया है। कितना है भैया? 10,000 रुपया है। उसने इसका हिस्सा 10,000 रुपया था। पहला हिस्सा उसने 15% रेट पर दे दिया, दूसरा हिस्सा उसने 10% रेट पे दे दिया। अब कह रहा है टाइम कितना बीत गया? 5 साल बीत गया। 5 साल के बाद उसने ब्याज के रूप में 6500 रुपया प्राप्त किया। उसके द्वारा दी गई राशियों का अंतर क्या होगा? मतलब आपका जो 10,000 रुपया था, मुझे रेट नहीं पता है, मुझे औसत रेट नहीं पता है, तो औसत रेट निकाल लेते हैं। कितना रुपया प्राप्त हुआ भैया? 6500 रुपया प्राप्त हुआ। कितने रुपए पर प्राप्त हुआ? 10,000 रुपए पर प्राप्त हुआ। इंटू 100 तो करते हैं, निकालना क्या है? रेट। इसका मतलब हम किससे भाग दे देंगे? टाइम से भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। रेट निकालना है, टाइम से भाग, टाइम निकालना है, रेट से भाग। तो इसको कैलकुलेट करिए। 2 शून्य 4 शून्य से 4 शून्य कट गया। 5 कितनी बार गया भैया? 13 5 65। तो यहाँ क्या रखेंगे? 13 रखेंगे। अर्थात इनका डिफरेंस यहाँ रखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ रखेंगे। रेशियो क्या बन गया? 1:1। मतलब दोनों जो भाग था वो बराबर बराबर था। 10,000 को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। 10,000 को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो इनका कितना आएगा? 5-5 हजार। उनके द्वारा उधार ली गई धनराशियों के बीच अंतर क्या होगा? बेटा देखिए, इनको मैंने बांटा और 5-5 हजार दोनों का हिस्सा हो गया। 5,000 इसका, 5,000 इसका हो गया। अंतर तो बेटा बराबर है, अंतर नहीं, धनराशि के बीच अंतर। आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बाकी पिछले क्लासेस में थोड़ा सा ये आपसे क्या पूछा है, चलिए आप यहाँ पे बता दीजिए। आपको धनराशि पूछी गई है, धनराशि क्या है? उधार, उनके द्वारा उधार दी गई धनराशि आपको पूछा है कि हम सही है बेटा, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। 6500 ही है। 6500 10,000 पर इंटू 100 होगा। ठीक है, 15 है, 10 है, 10 13 का रेशो। यहाँ देखिए, अरे यहाँ 3 होगा भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा सा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 होगा और यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 होगा। हाँ ठीक है, 3 2 5 का जो वहाँ बेटा सही है क्वेश्चन फिर सही होने वाला है। देखो 3 2 5 का जो वैल्यू है, 5 का वैल्यू कितना दिया है? 5 का वैल्यू 10,000 दिया है। 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू 2,000 होगा, और इनका डिफरेंस जो है वो कितना हो गया? 2,000 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज पर स्वयं की दुगना हो जाएगी? थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कितने वर्षों में, टाइम आपसे पूछा गया है, टाइम आपका पूछा गया है। क्या कह रहा है आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में एक निश्चित राशि 5% की दर से, मतलब जो रेट है आपका वो 5% है। रेट क्या है? 5% है। 5% के रेट से स्वयं की दुगना हो जाएगी। मतलब अगर 1 रुपया आप जमा करते हो तो आपके पास कितना रुपया हो जाएगा? आपके पास 2 रुपया हो जाएगा। तो उसमें ब्याज कितना होगा? उसमें ब्याज 1 रुपया होगा। मुझे निकालना क्या है? टाइम।
तो कितना ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला। कितने पर मिला, 1 पर, इंटू कितना हो गया 100, अब बटे कितना होगा, टाइम निकाल रहे हैं, दर से भाग दीजिए, दर निकाल रहे हैं, टाइम से भाग दीजिए। हमने 5% से भाग दे दिया, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 गया 20 बार, उत्तर कितना आ गया 20। अगर मैं इसको बेसिक भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। एसआई का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। जब पैसा दुगना हो रहा है तो 1 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिला होगा। रेट कितना है आपका, रेट 5 है, टाइम निकालना है बटा 100, हम भाग देंगे तो 20 यहाँ जाकर 20 बराबर टी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए और उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं थोड़ा सा, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 30 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाएगा। फिर दुगना की बात कर रहे हैं तो 1 रुपया था 2 रुपया हो गया, मतलब ये P था, ये A था, ब्याज 1 मिला, 1 पर मिला, इंटू 100 कर देंगे और 30 वर्ष है तो 30 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 सही 1/3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होने वाला है बेटा। बात आपको समझ में आई होगी। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन तरीका है, याद रखिएगा इसको। अब क्या कह रहा है, 5%, बस यही ध्यान दीजिए, 5% क्या है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में मूलधन का इतना हो जाएगा। इसका मतलब 1/3 होता है। 3 रुपया आपका था, 3 रुपया था तो इतना बढ़ गया, मतलब 4 रुपया हो गया। 3 था, 1 बढ़ गया 4 हो गया। P था, ध्यान दीजिएगा, P था, मूलधन से इतना गुना बढ़ जाएगा, इतना गुना बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखिए, ये कितना है बेटा, P है और ये कितना है, A है। कितना ब्याज मिल गया, 1 मिल गया। कितने पर, 3 पर, इंटू कितना होगा 100। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टाइम। तो हम भाग किससे देंगे, 10 से, मतलब 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, अर्थात 20/3 वर्षों में ये आपका क्या होगा, 20/3 वर्षों में 33 सही 1/3 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ मतलब 3 था तो 1 की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 4 हो जाएगा, मतलब 1 रुपया उसमें ब्याज है। वो 1 रुपया क्या है, उसमें 1 रुपया ब्याज है। ध्यान दीजिए, सारे ऐसे क्वेश्चन है बेटा, सारे अलग अलग हैं। एक राशि साधारण ब्याज की निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में मतलब 2.5 साल है। 2 वर्ष 6 महीने मतलब 2.5 साल है। स्वयं की कितना हो जाती है, स्वयं की इतना हो जाता, मतलब 1 रुपया आप लगाए और पाए कितना, पाए आपके 13/10। तो रेशियो क्या होगा, 10 कितना होगा 13, मतलब 10 रुपए में 13 पाए तो ब्याज कितना पा गए, ब्याज पा गए 3। तो RT% का मान कैसे निकलता है, 3 पाए 10 में पाए इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। क्या निकालना है आपको, आपको दर निकालना है। टाइम से भाग होगा, टाइम कितना है, 2 दूना 4 1 5 है, 5 बटा कितना है 2, 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6 और 2 ऊपर जाएगा, 6 दूनी 12 आपका करेक्ट आंसर है। आप क्या करेंगे, आप 2.5 से भाग दे दीजिए, तो 2.5 आपका 6 बार जाएगा, आपका ये 6 बार जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका, या 4 बार जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, दर निकालना है आपको, दर निकालना है। कितना था भैया, 50 पर 77 मिला, मतलब कि 27 रुपए का ब्याज मिला। कितने पर भैया, 50 पर, इंटू 100 कर देंगे। आपका उत्तर क्या है, आप 18/5 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 गया आपका 10 बार, 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18, 9 तियां 27, 2 गया 5 बार, 5 तियां कितना होगा 15%, तो 15% आपका करेक्ट आंसर है। 15% आपका क्या है भैया, 15% आपका करेक्ट आंसर है, नोट आप कर लीजिए। तो आपका 15% क्या होने वाला है, 15% आपका करेक्ट आंसर बेटा होने वाला है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है इसके बारे में। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज जो है मूलधन का है। अब रेशियो किसका दिया गया है, ध्यान दीजिए, रेशियो ये दिया गया है जो मूलधन का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, मूलधन का इतना है, मूलधन 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट 9/4 है, तो 4 इस तरफ आ जाएगा, 4 रेशियो कितना हो जाएगा 9। अब क्या कह रहा है आपको, यदि वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, मतलब R बराबर आपका T है, R बराबर आपका क्या है T है, तो आपको तो राशि कितनी अवधि में जमा करवाई गई थी, तो कितनी राशि जमा करवाई गई थी आपको मैंने अभी जस्ट बताया था, R/T होगा तो SI/P कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो SI कितना हो गया, SI आपका कितना है, SI 9 है,
बटे 4 इंटू 100 करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 बार गया, ये 3 का वर्गमूल है और ये 5 का वर्गमूल है, 3 पचे 15 वर्ष आपका करेक्ट आंसर आने वाला है, 15 का करेक्ट आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रख लीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज की क्लास कैसे लगी, बेहतरीन। कल आपके अच्छे और कुछ पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर 2024 के 2023 22 24 के मेंस के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन, CGL के CHSL के पूरा कराया जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होइएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपके क्या कहते हैं मेंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है भैया। कल तक के लिए धन्यवाद, आपकी खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।